जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स M1 की इस क्लास में। आज हम बात करने वाले अगले टॉपिक के बारे में जिसका नाम है लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। पिछली क्लास में हम लोगों ने रोल्स थ्योरम देखा था और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी किए थे। वो कवर यहाँ भी करने वाले हम ये टॉपिक देखेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। समझ में आ जाएगा तुम्हारे, ठीक है। तो यही कहूँगा कि ये वाला लेक्चर देखने से पहले पिछला वाला लेक्चर देख लेना, क्योंकि वहाँ पे मैंने एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी और एफ डे सी निकालना बताया है। ये सारी जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है सब बताया हुआ है वहाँ पे कि क्या क्या होता है। तो अगर वो देख के आओगे ना तो यहाँ पे थोड़ा इजी रहेगा। देख लेते हैं कि क्या होती है इसकी स्टेटमेंट। एफ ऑफ एक्स बी द फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स, देन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, यानी कि फंक्शन जो रहेगा वो क्लोज कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए टू बी में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और सी की जो वैल्यू निकालेंगे एटलीस्ट 1 पॉइंट, सी की अगर 2 वैल्यू आए या 3 आए जो भी आए, ठीक है, वो एटलीस्ट एक वैल्यू अगर ओपन इंटरवल ए टू बी के अंदर अगर लाई कर रही है तो हम वहाँ पे क्या कर देंगे कि हमारी लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई है, ठीक है। एक वैल्यू बिलोंग करनी चाहिए ए टू बी इंटरवल में, ठीक है। और अगर ए टू बी इंटरवल देखे तो ये अपने को वहाँ पे दिया होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन होगा वहाँ पे 4 to 5 ऐसे करके या फिर 4 to 5 कुछ ऐसे करके इंटरवल दिया होगा अपने को। जो क्वेश्चन रहेगा ना उसमें इंटरवल दिखेगा अपने को, तो 4 to 5 जो 4 रहेगा वो ए की वैल्यू होगी, 5 रहेगा वो बी की वैल्यू होगी, ठीक है। अपने पेन का थोड़ा सर्कल छोटा कर लेते हैं। अब कोई ये फॉर्मूला देख लेते हैं अपना। फॉर्मूला क्या है, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस का है। अब बी माइनस का है, बी माइनस का है, ये जो वैल्यू 4 to 5 या 4 to 5 ही ले रहा हूँ, बार बार 3 to 2 ले लेता हूँ। ए और बी की वैल्यू अगर देखें ना तो बी की वैल्यू होगी हमारी 2 और ए की वैल्यू होगी हमारी 3, ए टू बी, बस इससे ही कंपेयर करना है, ठीक है। अब वहाँ पे रोल्स थ्योरम में हम क्या करते थे कि एफ डैश सी को अपन क्या लेते थे, 0 लेते थे इक्वल में। अब यहाँ पे 0 नहीं लेना है, यहाँ पे सी पुट करेंगे और सी की वैल्यू निकालेंगे और वो बिलोंग करनी चाहिए जो अपने को क्वेश्चन में इंटरवल दिया होगा ना उसके अंदर अगर एक भी एटलीस्ट 1 पॉइंट भी अगर बिलोंग कर रहा है तो हम क्या कह देंगे कि लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को याद कर लेना। अब इसको अपन एक क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, वेरीफाई लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल माइनस का 2 to 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे ए की वैल्यू हो गई माइनस का 2, बी की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अपने को फंक्शन दिया है, फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 3, ठीक है। ये अपने को फंक्शन दिया है और अपने को पहले यहाँ पे क्या करते हैं कि पुट करते हैं x इज इक्वल्स टू ए, ठीक है ना। और चूँकि a इज इक्वल्स टू अपने को कितना दिया हुआ, a की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, ठीक है। साथ में साथ चलते रहो, यानी कि अगर a की वैल्यू माइनस का 2 है तो यहाँ पे फंक्शन में मैं लिख दूंगा कि एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, एफ ऑफ माइनस का 2, ठीक है। ये लिखना सही रहेगा ना, क्योंकि एफ ऑफ ए माइनस का 2 इक्वल ही तो है, क्योंकि ए की जगह अपन -2 रख रहे हैं, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको नाम दूँ या नहीं दूँ, दे देता हूँ। इसमें पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो पुट करेंगे एक्स की जगह ए, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए की पावर 3, ठीक है ना। अब ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है माइनस का 2, ए की वैल्यू है माइनस का 2 इज इक्वल्स टू, अब ए की जगह कितना रखना है अपने को माइनस का 2, माइनस का 2 की पावर कितनी है यहाँ पे 3 है, ठीक है ना। तो निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू, ये इसके नीचे चलने देना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं बचेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमारी। एफ ऑफ माइनस का 2 इज इक्वल्स टू, माइनस में आएगा 2 की पावर का 4 4 2 8, ठीक है। एफ ऑफ माइनस का 2 कितना आया, माइनस का 8 आ गया। अब यही करते हैं हम, देन अब क्या करते हैं कि एफ ऑफ 2 पे निकाल के देखते हैं, ठीक है ना, बी की वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू, पहले पुट तो करेंगे भैया पुट तो करो, यहाँ पे बिना पुट करे तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो पुट करना है
क्या पुट करना है, x इज इक्वल्स टू बी, ठीक है ना, यानी कि एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, एफ ऑफ 2 के, ठीक है। और अपने को b की वैल्यू दी हुई है, b की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब पुट करेंगे, जब एफ ऑफ 2 पुट कर लेते हैं तो 2 पुट करेंगे यहाँ पे, 2 4 8, पहले सॉरी मैंने बी पुट ही नहीं किया यार, तुम्हारे लिए ना मैं बेसिक से बेसिक चला जाऊँगा पूरा। अगर जितना तुम बड़ा चढ़ा के लिखोगे ना उतने नंबर तुम्हें ज़्यादा मिलेंगे। अपने को तो क्वेश्चन पेज भरना है ना, तो अपने क्या है कि स्टेप बढ़ा के लिखो, एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू बी की पावर 3, एफ ऑफ, अब बी की वैल्यू कितनी है 2, इज इक्वल्स टू बी की जगह कितना आ जाएगा 2 की पावर 3, और 2 की पावर अगर 3 होती है तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8, ठीक है, 8 हो गया। अब अपन क्या कर लेते हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो फंक्शन का जब डिफरेंशिएट करते हैं ना हम, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक डेज लगा देंगे, ठीक है, और जब 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो दो बार डेज लगा देंगे, ठीक है, 3 बार तो 3 डेज। तो अगर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x की पावर 3, तो 3 आगे आएगा 3x, और ऊपर क्या होता था n माइनस का 1, यानी कि 3 माइनस का 1 कितना होगा 2, ये हो गया हमारे डिफरेंशिएट। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू सी, तो एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। अपने को एफ ऑफ ए की भी वैल्यू भी मिल गई, अपने को एफ ऑफ बी की वैल्यू भी मिल गई, एफ डैश सी की भी वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, बाय यूजिंग Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम, थोड़ा लिख लेना है, ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम। अरे ये भी अलग से नहीं मान रहा यार, चलो ये थ्योरम थोड़ा मैं अलग लिख लेता हूँ, मेरे बच्चे को समझ में आना चाहिए, पेज का कोई दिक्कत नहीं है, इशू है, ठीक है, थ्योरम यहाँ लिख दिया मैंने। अब अपना वो फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या था हमारा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला था एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस का ए, ये हमारा फॉर्मूला था ना, था कि नहीं था बच्चों, पहले ही बताया मैंने, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। अब यहाँ पे एफ डैश सी की वैल्यू कितनी आई है 3c स्क्वायर, तो लिख देते हैं 3c स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, तो एफ ऑफ बी की वैल्यू यानी कि एफ ऑफ 2 इक्वली बताया था मैंने, एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आई है 8, तो 8 माइनस का एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए यानी कि इक्वली बताया था मैंने माइनस का 2, क्या माइनस का 2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 8, यानी कि माइनस का 8 डिवाइडेड बाय बी माइनस का है, बी की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे लिख देता हूँ ए और ये बी की वैल्यू कितनी है 2, माइनस करनी है ए की वैल्यू, और ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं बच रही अपने, 3c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो रहा है, ये हो रहा है हमारा 16 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 4, इसको काट देंगे 4 से जाएगा 16, ठीक है। अब सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 3 को मैं इसके डिवाइड में भेज रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है, सी की वैल्यू 4/3 आई। अब क्या करता हूँ, कहाँ लेता हूँ इसे, नेक्स्ट पेज पे ही ले लेता हूँ, पेज खाली नहीं है यार, एक काम करते हैं यहीं पे ही लिखना रहेगा यार बच्चों,
सी स्क्वायर, ठीक है ना। अब सी स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल्स टू 4/3 आई है, तो अंडर रूट लगा लेते हैं सी की, तो सी इज इक्वल्स टू रूट 4/3 क्या है 4/3 आया। अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 तो रूट से बाहर निकल जाएगा, तो क्या आएगा 2/√3, ठीक है ना, प्लस माइनस का, जो कि इसके अंदर इस इंटरवल के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। सी की वैल्यू जो अगर प्लस माइनस 2/√3 जो है वो क्लोज इंटरवल माइनस का 2 to 2 के अंदर बिलोंग कर रही है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, सी की वैल्यू क्या आई है, सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस का 2/√3। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन लाग्रांज मेन वैल्यू थ्योरम, लाग्रांज मेन वैल्यू थ्योरम, मेन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। पहले यहाँ से हम यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ आए और यहाँ से सीधा यहाँ आ गए, ठीक है। कुछ नहीं करना है, एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ बी की वैल्यू निकालनी है। दोनों की वैल्यू निकल जाने के बाद जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट दी थी उसे डिफ्रेंशिएट करना है, एफ डे सी की वैल्यू निकालनी है, अपने जो फॉर्मूला आया था उसमें पुट करनी है, पुट करने के बाद सी की वैल्यू निकालनी है और सी की वैल्यू चेक करनी है कि क्या वो इस इंटरवल के अंदर बिलोंग कर रही है या नहीं कर रही है। तो बिलोंग कर रही है, इसलिए हम कह देंगे कि हमारी लाग्रांज मेन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई है, ठीक है। अब मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वेरीफाई मेन वैल्यू थ्योरम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 10। ए की वैल्यू हमें दे दी है 2 और बी की वैल्यू है 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि क्लोज इंटरवल हो या फिर ओपन इंटरवल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपने को सीधा दिया हुआ है कि ए की वैल्यू हमारी 2 है, बी की वैल्यू हमारी 5 है, ठीक है। तो हम फंक्शन लिख देंगे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 10। अब मैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ। अब क्या करते हैं कि पुट करते हैं और पुट क्या करते हैं, x इज इक्वल्स टू ए पुट करते हैं, यानी कि एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2 है, तो एफ ऑफ 2 के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। 2 के ही बराबर होगी ना अपनी वैल्यू, तो ए की वैल्यू हमें क्या दी है, ए की वैल्यू है 2। अब इस फंक्शन के अंदर पुट कर लेते हैं, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 की जगह एक्स की जगह ए पुट करना है, तो 2a स्क्वायर माइनस का 7a प्लस का 10, ठीक है। अब एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 पुट कर देंगे। जब 2 पुट करेंगे तो 2 यहाँ पे आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 का होल स्क्वायर माइनस का 7 इंटू 2 प्लस का 10, ठीक है। अब एफ ऑफ 2 निकाल के देखते हैं, ये क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 8 माइनस का ये हो जाएगा 14 प्लस का 10। जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इसमें से 10 जाएगा तो 14 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4 ही बचेगा। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई 4। देन वापस से हम पुट करते हैं x इज इक्वल्स टू बी, यानी कि एफ ऑफ b इज इक्वल्स टू एफ ऑफ क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे लिख देंगे कि हमारी b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू हमारी 5, ठीक है। अब b की वैल्यू अगर 5 है तो क्या करेंगे कि फंक्शन के अंदर पहले b पुट कर लेते हैं, तो एफ ऑफ b, बेटा क्या होगा एफ ऑफ b, एक्स की जगह b पुट कर दो, तो 2b स्क्वायर माइनस का 7b प्लस का 10 हो गया। अब एफ ऑफ b की कितनी वैल्यू है 5 है, तो b 5 इज इक्वल्स टू
2b² यानी कि 2 इंटू b² यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस का 7 इंटू बी यानी कि 7 इंटू 5 प्लस का 10 यानी कि f ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 2 कितना हो रहा है 50 हो रहा है ना 25 ठीक है 5 5 25 25 मल्टीप्लाई 2 50 माइनस का ये 7 मल्टीप्लाई 5 कितना हो रहा है 35 प्लस का 10। अब बेटा यहाँ पे क्या करो कि 35 प्लस का 10 माइनस प्लस माइनस होएगा तो कितना हो रहा है यहाँ पे 25 बच रहा है और 50 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 25 बचेगा ना 25 लिख दिया। अब मेरे को ये बताओ कि अपने पास f ऑफ a की वैल्यू आ गई है f ऑफ b की वैल्यू आ गई है। अपने को क्या निकालना है अब अपने को निकालना है f डैश c। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे यहीं पे कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा f डैश x इज इक्वल्स टू ये 2 आगे आएगा तो वो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 और x में से 2 माइनस 1 n माइनस 1 होता है ना तो 2 माइनस 1 होगा तो कितना बचेगा 1 ही बचेगा। तो x माइनस का यहाँ पे तो 1 ही आएगा तो यानी कि 2 मतलब 7 है और यहाँ पे 1 है इसकी घात वो आगे आएगी तो 7 इंटू 1 होगा तो 7 ही लिख देते हैं और x का क्या हो जाएगा 1 बस ये हो गया। क्या हो गया f डैश x इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 4x माइनस का 7। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं पुट x इज इक्वल्स टू c। जब x इज इक्वल्स टू c पुट करेंगे तो f डैश x की जगह क्या करना है c पुट करना है तो c इज इक्वल्स टू 4c माइनस का 7। अब यहाँ पे लिख देंगे हम बाय यूजिंग Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम। बाय यूजिंग Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या था f डैश c इज इक्वल्स टू f ऑफ b माइनस का f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस का a ठीक है। अब f डैश c की वैल्यू कितनी आई है 4c माइनस का 7 4c माइनस का 7 थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं यार क्या है ना कि पिछली बार हमारा पेज नहीं बचा था। तो कितनी आई है हमारी वैल्यू 4c माइनस का 7 इज इक्वल्स टू f ऑफ b माइनस का f ऑफ a f ऑफ b और यहाँ पे मैंने बता दिया था कि f ऑफ b इक्वल होगा f ऑफ 5 के। तो f ऑफ 5 की वैल्यू क्या आई है हमारी 25 माइनस का f ऑफ a की वैल्यू यानी कि f ऑफ a की वैल्यू कितनी आई है हमारी 4 आई है डिवाइडेड बाय b माइनस का है b की वैल्यू कितनी है 5 5 माइनस का 2 ठीक है। तो 4c माइनस का 7 इज इक्वल्स टू 25 माइनस का 4 होएगा ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 21 और 5 माइनस का 2 होगा तो ये कितना हो जाएगा 3 ठीक है ना और 3 से ये काट देंगे तो कितना हो रहा है 7। तो यहाँ पे मैं सीधा लिख रहा हूँ 7 ठीक है। अब जब 7 आ गया तो इस 7 को उधर भेज देते हैं इस 7 को उधर भेजेंगे तो 4c इज इक्वल्स टू 7 प्लस का 7 तो कितना हो गया 14 हो गया ना 14 यानी कि अब मैं यहाँ पे इस साइड रखता हूँ 4 ठीक है। अब ये तो अगर मैं दो देखूँ तो 14 हो गया यानी कि 40 हो गया। अब डिवाइड में 4 भी भेज देता हूँ यानी कि 40 डिवाइडेड बाय 4। अब इन दोनों को जब काटेंगे ठीक है ना काटना यानी कि 4 से इन दोनों को उठाएंगे तो कितना जा रहा है 7 डिवाइडेड बाय 2। 7 डिवाइडेड बाय 2 क्या करेगा इस 2 to 5 वाले इंटरवल में बिलोंग करेगा ठीक है ना।
यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारी क्या लिख देंगे हम, लाग्रांजेस मेन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई। हेंस करके लिखना है, ऐसे ही लिख दो यार। क्या है कि हम यहाँ पे लिख देंगे लाग्रांजेस मेन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल ही है। अगर ध्यान से अगर देखोगे ना तो मैं फॉर्मूला लिखा है, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद पहले तो वैल्यू निकालनी है, वैल्यू पुट करनी है, सी की वैल्यू निकालनी है। सी की वैल्यू 7/2 आई है, ठीक है, जो कि बिलोंग कर रही है 2 to 5 वाले इंटरवल में। अगर ऐसे भी अगर पता नहीं चले तो एक मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या करना है। इस 2 से फिर 7 को फिर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 6 यानी कि 0.5। अब 3.5, क्या 3.5 इन दोनों के बीच में नहीं आएगा क्या? आएगा ना, बिल्कुल। 2 के बाद 3 5 4 5, तो ये वैसे ही बिलोंग कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, 3 to 5। ठीक है, अब क्या इन सारे क्वेश्चन को देख लेना, 2 ही तो क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करना, अच्छे से देख लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना और कॉपी बना के नोट कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।